गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 24th लेक्चर लेकर आया हूँ और ये ट्रायंगल का 13th पार्ट है। और लास्ट डे हम लोगों ने थ्योरम 7.4 और 5 को सॉल्व किया था। अब उस पर डिपेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका आर्य सवाल का भी है और आर्य सवाल का भी क्वेश्चन है और भी बुक्स के हैं और इसमें एनसीईआरटी का भी है। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है देख लीजिए। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A so that the line AP bisects the angle between them। अब जरा देख लीजिए, L और M दो लाइन है, L और M दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है, तो एक थर्ड लाइन है जो उसको क्रॉस कर रहा है। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मैंने कहने का मतलब है कि पॉइंट जो पॉइंट P है वह इक्विडिस्टेंट है इस दोनों लाइन से। तो प्रूफ हमको ये करना है कि लाइन AP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए अब हम लोग जैसा लिख लेते हैं, पहले गिवन में डाल देते हैं। गिवन में क्या होगा, L एंड M इंटरसेक्ट at point A such that PV equals to PC। अब ये प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ है, इसमें एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC हो जाएगा, PAC होगा। प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, इसमें PB आपका PA के इक्वल है। ये आपका C है। PB इक्वल्स टू PC, PB इक्वल्स टू PC, APB और APC। हाँ, अब जरा देख लीजिए, PB इक्वल्स टू PC है और उसके बाद AP दोनों में कॉमन है और एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP है। ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल APC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये आपका हो गया RHS क्राइटेरिया से हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC, यही हमको प्रूफ करना है। एंगल APB और एंगल APC, इसमें आपका PB इक्वल्स टू PC हो गया, AP इक्वल्स टू AP हो गया। एंगल ABP और ACP आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। APB और APC कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये आपका RHS क्राइटेरिया से हुआ। तो
अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC हो गया, जो हमको प्रूफ करना है। अब ज़रा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट द medians of an equilateral triangle are इक्वल। अब ज़रा देख लीजिए, तो ये आपका ABC है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ से हमने एक मीडियन, यहाँ से हमने एक मीडियन डाला, फिर यहाँ से एक मीडियन हमारा ये हो गया, और यहाँ से एक मीडियन हमारा ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। अब ज़रा देखिए, गिवन में आ जाइए। गिवन में इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC, ये हो गया। AD BE CF, अब देख लीजिए, AD BE CF आर मीडियंस, ये मीडियंस है। टू प्रूफ में देख लीजिए, टू प्रूफ में क्या है कि AB BE CF, AD 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 BE और CF ये हमारा इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं होगा, सीधे जो है तो प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC है, ये तो दिया हुआ है, तो AB इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा AC के। तो जब AB और AC जब इक्वल होगा तो हमारा एंगल B और एंगल C हमारा इक्वल हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसको हम हाफ कर लेते हैं, हाफ एंगल AB, हाफ साइड AB और हाफ साइड AB AC, इसका जब हाफ हम लेते हैं तो हो जाएगा BF और CF, AB का हाफ BF, ये हो जाएगा BF इक्वल्स टू हो जाएगा CF के, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि BCF में, BCF नाउ इन ट्रायंगल
BCF and triangle BCF और CBF, BCF और CBE में हम ले रहे हैं। तो इसमें BF इक्वस टू हो जाएगा CF के, ये क्लियर। एंगल B इक्वस टू हो गया एंगल C, और BC जो हो गया वो दोनों में कॉमन हो गया। BF हो गया, BF हो गया, BF B होगा, B हो गया, BF हो गया CE के, BF हो गया CE के। ये एंगल आपका BCF लिए है ना, BCF लिए हैं, तो BF आपका CE के इक्वल हो गया, BCE आपका दोनों में हो गया कॉमन, और एंगल B इक्वस टू हो गया एंगल C के। तो ट्रायंगल BCF, तो ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBE के, ट्रायंगल CBE के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा CBE के, CBE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो BE और CF हमारा इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर BE इक्वस टू हमारा हो जाएगा CF के, BE इक्वस टू हो जाएगा CF के। तो BE और CF हमारा इक्वल हो गया। अब इसको नंबर 1 कर देते हैं, तो सिमिलरली AD इक्वस टू BE भी हो जाएगा। सिमिलरली हमारा हो जाएगा AD इक्वस टू हो जाएगा BE के, इक्वस टू BE के। इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारा AD इक्वस टू BE इक्वस टू CF हो जाएगा। AD इक्वस टू BE इक्वस टू CF हो जाएगा। और बच्चों यही हमको प्रूफ भी करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको पहले हम लोग हटा देते हैं इसको हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर, बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल ABC D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC इफ़ DL परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC सच दैट DL इक्वस टू DM। प्रूव करना है AB इक्वस टू AC, ये हमको प्रूव करना है। अब ज़रा सा देख लीजिए, ये एंगल जो हमारा होगा 90 डिग्री का होगा, ये क्लियर है क्योंकि इस पर अल्टीट्यूड है। अब हम लोग ये देखते हैं गिवन में क्या क्या है, सो देख लेते हैं। गिवन में हमारा है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, DL परपेंडिकुलर है AB के, और DM परपेंडिकुलर है AC के, और इस तरह परपेंडिकुलर है सच दैट DL इक्वस टू DM, टू प्रूफ में आ जाइए, अब ज़रा देखिए, इसमें हमको प्रूव करना है AB इक्वस टू AC, यही हमको प्रूव करना है। प्रूफ में आ जाइए इन ट्रायंगल BLD, एंड
ट्रायंगल CDM DL इक्वस टू DM, DL इक्वस टू हो जाएगा DM, और BD इक्वस टू हो जाएगा CD, और एंगल BLD इक्वस टू एंगल हो जाएगा CMD इक्वस टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब जरा सा देख लेते हैं BLD और CMD, ये कम कीजिए, इसको CMD कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको CMD कर दीजिए। तो DL इक्वस टू हो गया आपका, DL इक्वस टू हो गया DM, BD हो गया इक्वल टू CD, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है आपका, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। BLD इक्वस टू हो जाएगा CMD इक्वस टू 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल आपका BLD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDM के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल B इक्वस टू हो गया एंगल C हो गया, और जब एंगल B और C जब इक्वल हो जाएगा तो आपका AB इक्वस टू AC हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना बच्चों। एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ रहे हैं NCERT का क्वेश्चन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 है, इसको फ़िलहाल हम हटा रहे हैं, और NCERT का क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। अगर पास में है तो उसको भी आप पास में रखिए। NCERT का एक्सरसाइज 7.3 है, 7.3 है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले बुक बच्चों आपके सामने है तो निकाल लीजिए 7.3 का, और मैं भी निकाल लेता हूँ, मेरे पास भी बुक है, और ये 7.3 है। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर, ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 7.3 का, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ये आपका यहाँ हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 और NCERT, ये हम ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसा देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले हम लोग ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमारा AB, ये C है, और उसके बाद फिर कहता है DBC भी है, एक और ट्रायंगल है DBC। तो DBC हमारा एक ट्रायंगल है, इसको भी हम एक ट्रायंगल हमारा ये भी DBC है, ये भी हमारा आइसोसेलेस है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला करके और आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट, ये आपका D हो गया, ये P हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले सो देख लीजिए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D are on the same side of BC. If AD is extended, AD को P तक एक्सटेंड किया गया, extended to intersect BC, जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है P पर, तो हमको शो क्या करना है, शो देख लीजिए। शो ये करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, ABP
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के, और AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब AP जो है सो एंगल A को और एंगल D को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है। और फिर AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और AP जो है सो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले बच्चों अब क्या क्या सब गिवन में है सो हम पहले लिख लेते हैं। बच्चों गिवन में जो है उसको पहले आप लिख लीजिए, गिवन में क्या सब है। थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। गिवन में आपका है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ABC DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, isosceles triangles on the same base BC, on the same base BC if AD is extended। अच्छा, फिर AD is extended to BC at P। यही है, गिवन में है। प्रूफ क्या क्या है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में है, फर्स्ट प्रूफ क्या है? फर्स्ट प्रूफ है आपका ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, ACD इसकी कॉन्ग्रुएंट है। नंबर टू में है आपका ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। नंबर थ्री में है AP बाइसेक्ट्स एंगल A, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज D, एज वेल एज एंगल D। और फोर में है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। प्रूफ में आ जाइए, अब ABD और ACD, ABD और ACD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इसमें क्या हो जाएगा? AB इक्वस टू हो गया AC के, BD इक्वस टू हो गया CD के, और AD जो है ये आपका दोनों में कॉमन, AD इक्वस टू AD ये आपका दोनों में कॉमन है। तो AB AC के इक्वल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। BD आपका CD के इक्वल हो गया क्योंकि ट्रायंगल BCD भी आपका आइसोसेलेस है, और AD और AD दोनों में आपका कॉमन हो गया, इसलिए ट्रायंगल ये ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, जो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। एक ये हो गया, और साथ साथ एक चीज़ और हो गया इसमें कि एंगल BAD अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल BAD इक्वस टू एंगल हो गया CAD के।
मतलब ये हो गया कि ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया। ठीक, तो मतलब हमारा ये हो गया कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट में एंगल BAD है ना, इसको हम क्या करते हैं BAP कर देते हैं, BAP इक्वल्स टू एंगल CAP कर देते हैं। ठीक है, दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A। चलिए, इसमें एक पार्ट जो है AB बाइसेक्ट, ये हमारा जो है सब प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फिर ज़रा देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABP, नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इसमें क्या हो जाएगा, ये AB इक्वल्स टू AC तो होगा ही, और एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP जो हम निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं, ये हो गया। और फिर ये AP जो हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP के, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तब देख लीजिए, तब क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा APB और APC दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, ये एंगल, ये दोनों हमारा एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। लेकिन इस दोनों का जो सम है वो हमारा कितना है, ये दोनों का जो सम है वो हमारा कितना है, तो एक काम आप कीजिए, बट एंगल APB और प्लस एंगल APB और APC, इसका सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब जरा देखिए, APB की जगह पर हम APC लिख सकते हैं, तो APC और प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल APC इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल APC इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया, तो APC जब 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल APC इक्वल्स टू एंगल APB इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। दैट इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, ऑफ BC हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये हमको ये प्रूफ करना था जो निकल गया। अच्छा, फिर देखिए ABP और ACP, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है जो निकल गया, ये भी निकल गया। AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यह भी हमने यहाँ निकाल लिया, यह भी क्लियर हो गया। चलिए, और फिर इसमें एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट और बाकी है,
तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों को फिर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, निकल जाएगा, है ना। यहीं से देख लीजिए इसको अगेन अब इस दोनों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, इस दोनों ट्रायंगल में BP, अब ज़रा सा देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो 90 डिग्री हमारा हो ही गया, तो ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल है, ये साइड हमारा इक्वल है, तो BD इक्वस टू हो जाएगा हमारा CD के, ये हमारा इक्वल हो गया, और उसके बाद PD इक्वस टू हो जाएगा, PD इक्वस टू हो गया PD के, ये हमारा दोनों कॉमन है, और उसके बाद ये हो गया, और एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, तो BPD इक्वस टू हो गया एंगल CPD, तो ट्रायंगल हमारा BPD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CPD के, देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा एंगल, चाहे यहाँ लिख देते हैं, हटाइए यहाँ लिख देते हैं, एंगल BDP इक्वस टू हो जाएगा एंगल CDP, दैट इज AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, मतलब ये AP जो होगा वह एंगल A का भी बाइसेक्टर होगा और D का भी बाइसेक्टर होगा। एक बात बच्चों और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस दोनों ट्रायंगल में जो हमने ABP, इसको जो हमने लिया था ABP और ये दोनों, तो ये तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट में ये दोनों एंगल इक्वल भी हुआ था, और साथ साथ हमारा जो है सो BP इक्वस टू हमारा CP भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसीलिए बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना इसीलिए चाहता हूँ, ताकि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एंगल APC इक्वस टू एंगल APB, APC और APB ये 90 डिग्री है, और फिर एक कंडीशन और ये है कि BP और CP आपका इक्वल है, BP और CP ये इक्वल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हम इसीलिए ये लिख दिए हैं ताकि ऐसा नहीं लगे आपको कि ये 90 डिग्री सर प्रूव कर दिए और ये जो है सो बाइसेक्टर वाला क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमारा क्लियर यहीं से हो जाएगा आपका क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा प्रूफ क्या क्या हो गया, ABD ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने यहाँ कर दिया, ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए फिर सेकंड वाला हमारा ABP और ACP, यह भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, और AP जो है सो एंगल A का भी बाइसेक्टर है, D का भी बाइसेक्टर है, तो एंगल A का भी बाइसेक्टर है और D का भी बाइसेक्टर है, तो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो हमने यहाँ प्रूफ किया था, ये एक आपका हो गया AP इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो अब देख लीजिए, तो BDP और CDP ये इक्वल हो गया, ठीक है। और एक और था यहाँ AP बाइसेक्ट एंगल A, ये भी प्रूफ हो गया आपका। चलिए एंगल बाइसेक्टर भी आपका प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों, आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है, और कल फिर हम लोग NCERT का ही प्रॉब्लम से लेकर के आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।